हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टीयर 2 के अंदर जो आपका एससीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपको एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर सीजीएल के टीयर 2 के सारे पेपर्स कराऊंगा 2019 से लेकर 2000 मतलब 2019 फिर 2018 17 ऐसा करके अपन सारे पेपर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे करेंगे। बहुत सारे नए मेथड आपको जानने को मिलेंगे, बहुत सारे नए तरीके जानने को मिलेंगे। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को और किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वो सब मैं बताऊंगा। फिलहाल अपन ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस करते हैं और आपको लगेगा कि बहुत सारे नए तरीके आपको जानने को मिले और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का, ये मॉर्निंग शिफ्ट का पहला ले रहा हूँ मैं। उसके बाद में जितने भी पेपर हुए 2019 जितने भी पेपर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री है मैं सारे करूँगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू पूछे आपसे, है ना। देखो कुछ फॉर्मूले लिखा रहा हूँ मैं, फटाफट फॉर्मूले लिख लो जो आगे वाले एग्जाम के अंदर आपके काम आएंगे। कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आपको याद रखना है कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कैसा आया ये भी बता देता हूँ, चलो ठीक है। अभी देखिए, एक प्रूफ बता देता हूँ। इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे आप ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ये 1 हो जाएगा तो ये आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी दिक्कत? अब देखो ध्यान से सुनना, ये साथ में नोट करते रहो ताकि स्पेस कम ना पड़े। हाँ, तो जब सबसे पहले देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से अगर देखोगे कॉस 6 थीटा प्लस ये इसको वहाँ लेके जाएंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मैं ऊपर 1 लिख सकता हूँ, ये 1 हो गया सीधे डायरेक्टली। क्यों 1 हो गया? क्योंकि कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो कट जाएगा। नीचे क्या लिखा हो, कॉस सेक थीटा सेक थीटा। अब ध्यान सुनना, इसको आप लिख दो, जब भी कॉस सेक सेक आए तो उसको साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो। अब स्टूडेंट मुझे बताओ, देखो ये इसको देखो और इसको देखो, क्या ये फॉर्मूला a - b और a + b का बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको बना दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। गॉट इट? 1 का स्क्वायर 1 होता है। जब इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और ये आपका वापस से 1 हो गया तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये खुल के क्या आएगा, और माइनस का 1 है तो अब ध्यान सुनना, देखो ये 1 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू आपने निकाल ली, इसकी वैल्यू ये रही 1 तो उसमें -1 है तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी एक सेकेंड, ये नीचे आएगा ना 1 साइन थीटा कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा साइन कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1/2। तो क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें क्यू क्या है 90 है और ये आपका मान लो पी है, ये आर है। आर एंगल आपको कॉट आर दिया हुआ है 1/3। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि tan आर जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। आपको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। देखो अगर Q 90 डिग्री है तो मुझे बताओ P + R कितना हो जाएगा, वो भी 90 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो अपन को इक्वेशन दी ना, इसको अपन सब में P में चेंज कर देते हैं, या तो R में चेंज कर दो या P में कर दो, ठीक है। तो मुझे क्या दिया हुआ, मुझे दिया हुआ है sec P, डायरेक्ट कर लूँ क्या? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ R में चेंज कर लेता हूँ। देखो sec P को अगर आप R में चेंज करोगे तो क्या लिख सकते हो, इसको cos sec R लिख सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? सेक पी है तो इसकी पी की वैल्यू कितनी होगी, 90 - आर = पी हो जाएगा। तो आप सेक की जगह क्या लिख सकते हो, 90 - आर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस सेक आर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए सेक कॉस सेक में चेंज होता है। अब आर वाले को छोड़ के रखो, कॉस आर। साइन पी को वापस से चेंज कर दो, साइन पी किस में हो जाएगा, कॉस आर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉस सेक आर, इसको चेंज मत करो। नीचे लिखा हुआ साइन आर तो साइन आर रहने दो। कॉस सेक पी को चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, सेक आर हो जाएगा। यहाँ तक कुछ दिक्कत है तो बोलो, ये कॉस सेक से कॉस सेक कैंसिल हो गया। ऐसा इसलिए किया मैंने ताकि एक होगा तो आराम से कट जाएगा, ठीक है। और अपन को ये हिंट दिया होता P + R = 90 है। अब देखो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया 2 cos R। नीचे सेक को कॉस में चेंज कर लो तो कितना आएगा, ये हो जाएगा साइन आर -1/2
कॉस आर, और इसको अगर आप करोगे एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर आर अपॉन साइन आर कॉस आर -1। इसके दिए कॉट आर, तो अगर आप इस टर्म को कॉट आर में चेंज कर सकते हो तो कर लो। कैसे करोगे, तो डिवाइड कर दो इसको, 2 कॉस स्क्वायर आर को साइन स्क्वायर आर से डिवाइड करो, और नीचे भी साइन स्क्वायर आर से डिवाइड करो। तो नीचे करोगे तो क्या आएगा, कॉस आर अपॉन साइन आर बच जाएगा, एक साइन से साइन कट जाएगा, -1 अपॉन साइन स्क्वायर आर। तो ये बन जाएगा 2 कॉट स्क्वायर आर कॉट आर, तो ये बन जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर आर। और कॉसेक आपको पता होना चाहिए कि आपको ये फॉर्मूला पड़ा होगा, कॉसेक स्क्वायर आर माइनस कॉट स्क्वायर आर इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर आर प्लस 1। ठीक है, अब वैल्यू पुटअप कर दो, कितनी वैल्यू इसकी, कॉट आर की कितनी वैल्यू दी, 1/3। तो हो जाएगा 2 इंटू 1/9 अपॉन 1/3 माइनस आपका हो जाएगा 1/9, फिर माइनस का 1, सॉल्व कर लो इसको, 2/9 हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 3 -1 -9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 2, ये बचेगा माइनस का 10 माइनस का 7, तो हो गया माइनस का 2/7। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, और शॉर्ट भी कर सकते हो, ये समझाया इसलिए मैं ज़्यादा टाइम लगा, बाकी आप खुद करोगे तो आई थिंक बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कॉस से सेक के माइनस ये सब दिया हुआ है, आप इसको सिंपल से साइन कॉस में चेंज कर दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये कॉस ए, ये सेक के होता है 1 अपॉन कॉस ए, माइनस दिया हुआ कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन साइन ए, और ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ तक इसको दिक्कत, ठीक, आगे देखो। तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए साइन ए। देखो ये वाली वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या बच गया, नीचे ये बच गया कॉस ए साइन ए, साइन साइन कट गया, नीचे बच गया साइन ए अपॉन कॉस ए, तो इसकी वैल्यू होती है tan ए। तो आंसर कितना आ गया, ए इज द राइट आंसर, 1 इज द राइट आंसर। ये हार्डली 10 से या 15 सेकंड लगते हैं, और अगर आप वो मैं समझा रहा हूँ उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी आप खुद करोगे तो 10 से 15 सेकंड में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ईजी होती है अगर सही से पढ़ी हो तो आपने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन सीधा वैल्यू बेस पे था, कॉसेक 30 की वैल्यू आप बताइए कितनी होती है। सीधा आप कर सकते हो, कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो ये 2 का स्क्वायर, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, तो उसका स्क्वायर, प्लस सेक 60 की वैल्यू होती है 2 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन tan 60 होता है √3, कॉसेक स्क्वायर 45 √2 का स्क्वायर, माइनस सेक स्क्वायर 60 होता है 2 का स्क्वायर, tan 45 होता है 1। तो उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर √2 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2, यहाँ बचेगा 2, 2 + 4 डिवाइड बाय, यहाँ हो जाएगा √3 और ये 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 2√3 - 4। ओके, यहाँ तक दिक्कत, ठीक है। यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 है, तो बचेगा 3 √3 - 2, क्योंकि मैं 2 से कैंसिल कर, रैशनलाइज कर लीजिए, √3 + 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या बचेगा, जब आप इसका रैशनल करेंगे तो 3 - 4 आएगा, तो -1। तो आंसर हो जाएगा माइनस का 3 और 2 + √3। साफ साफ दिख रहा है आंसर, जो सेकेंड आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ठीक ठाक मान सकते हो। ठीक है, आपको मैं पढ़ाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, और अगर मैं पढ़ाया तो ट्रिग्नोमेट्री आपके कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, इस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ये वाला वीडियो देखिए, आपको कैसा लगा उसका बताइएगा, फिर अपन सारे पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको। देखो सिंपल से स्टूडेंट मैं बोलूँ, अगर आपको sin 20 इसको मुझे कॉस में चेंज करना है, तो ये कॉस के पता कितना होगा 70, कुछ नहीं करना है, 90 में से इसको माइनस कर दो, पीछे ही बच गया। ठीक है, जैसे मुझे कोई बोले कि sin 30 को कॉस में चेंज करो, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा, cos 60। ठीक है, आपको पता होगा कि साइन जो होता है वो कॉस में चेंज होता है, tan जो होता है वो कॉट में चेंज होता है, और sec जो होता है वो कॉस सेक में चेंज होता है, ये सबको पता होगा, सबके अंदर यही रूल लगता है। तो अगर मुझे कोई पूछे कि बताओ sin 38 को आप कॉस में चेंज करके बताओ, तो मैं सिंपल से 90 में से इसको माइनस कर दूंगा, कितना बचेगा, 52 बच जाएगा। आ रही है बात समझ में, 6। ठीक है, बस 90 में से माइनस करना है। अब यही ट्रिक से अपन ये वाला क्वेश्चंस करेंगे, देखो ध्यान सुनना, इसको मैं नीचे एक बार रफ कर लेता हूँ। ठीक है, ये ट्रिक समझ में आ गई आपको, वैसे आती होगी, आप इंटेलिजेंट है ही।
इनको कितना जल्दी कर सकते हो। ऊपर ध्यान रखना, 2 साइन स्क्वायर दिया हुआ है, इसको देखो कि सेक दिया हुआ है तो मैं इसको कॉस स्क्वायर में चेंज करता हूँ, इसको लिखा मैंने कॉस स्क्वायर 52 कर सकता हूँ। आगे लिखा हुआ सेक स्क्वायर 52 कट जाएंगे, मुझे पता ही है। इसको मैंने साइन 26 को कॉस में चेंज कर दिया, देखो ये कॉस 64 है, तो 90 में से माइनस करो 26 को, तो कितना आएगा कॉस 64, ये प्लस का साइन स्क्वायर 64। 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। ये देखो ये टेन स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो ये सेक इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा, किसी एक को चेंज करना है, ये आएगा 23, और इसको चेंज करोगे तो कितना आएगा सेक स्क्वायर 23, क्योंकि 90 में से माइनस। अब मुझे बताओ ये इन दोनों को अगर मिलाओगे तो देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा माइनस का 1। अच्छा इसी तरह से इसको इसको मिलाओगे तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1 होता है, तो यहाँ लेकिन कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन रहा है, तो ये कितना होगा -1, तो -1 और -1। अब ऊपर देखो, ऊपर ये दोनों कट जाएंगे, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर क्या बन गया 2 प्लस ये 1 बन गया, नीचे क्या बन रहा है -2, आंसर कितना आ गया -3/2। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगला देखते हैं। स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो क्या दिया, सेक थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है ना, और आपको इसकी वैल्यू पूछी है। देखो उस क्वेश्चन को फटाफट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इन सबको क्या करो सेक के टर्म में चेंज करने की कोशिश करो। देखो 1 माइनस, अगर आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, ठीक है। 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर दो, 2 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ए बाई बी का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, बी स्क्वायर उधर चल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने पे एक बात तो फिक्स है कि 2 कहीं ना कहीं आएगा, तो इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। आप उसको वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो, समझ रहे हो, इसको वैल्यू पुटअप करके भी कर सकते हो कि ए और बी, सेक थीटा की वैल्यू मान लो आप √2/1, मतलब थीटा कितना हो गया 45, लेकिन वहाँ दिक्कत ही हो जाएगी, कुछ दिक्कत हो जाएगी, आपको वैल्यू थोड़ा सोच समझ कर लेनी पड़ेगी, ठीक है। या आप 60 ले लो, 60 लोगे तो 2 आएगा, 60 ले सकते हो, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर ये मिल जाएगा, क्लियर। अगर मेथड से करोगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन आप वैल्यू पुटअप करके कर सकते हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको वैल्यू पुटअप करना थोड़ा बताता हूँ। कभी भी जैसे मान लो 1/sin थीटा दिया हुआ है, तो थीटा की वैल्यू 0 मत ले देना, कभी भी ऐसी वैल्यू मत लिखो कि 1/0 इन्फिनिटी बन जाए। तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना, और ऐसे थीटा की वैल्यू लेनी जो ईजी हो। अब मैं इसमें एक काम करता हूँ, थीटा की वैल्यू 45 ले लेता हूँ, मुझे पता है कि 45 में डिनोमीटर वाला पार्ट ये भी 0 नहीं होगा, 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 ठीक है। 45 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 45 रखो यहाँ पर 1/√2, तो ये होगा तो ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप रखोगे, यहाँ पर आप रखोगे कॉसेक, तो ये कितना आएगा √2 - 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा सेम √2 + 1 आएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो क्या होगा √2 + 1 माइनस √2 + 1, ठीक है। और अपन नीचे आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया √2 से रूट कैंसिल हो गया, आंसर आना चाहिए 2। तो थीटा की वैल्यू 45 रखने पर किस ऑप्शन के अंदर 2 आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इस वाले में साफ साफ √2 × √2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर है, ये नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। तो वैल्यू पुटअप करना आपको आना चाहिए, वैल्यू हमेशा ऐसे पुटअप करनी है डिनोमीटर वाला पार्ट 0 नहीं जाए। सपोज यहाँ दिया होता है 1/tan थीटा माइनस कॉट थीटा, तो अपन थीटा की वैल्यू 45 नहीं रखते क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ठीक है। इस बातों का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको जब अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सिंपल से थीटा की वैल्यू 45 बहुत सेफ रहती है, 45 लूंगा, डिनोमीटर पार्ट 0 होगा क्या, नहीं होगा, सीधे सीधा थीटा 45 रख दो। तो 45 रखने पे ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 + 1, सबको वैल्यू पता ही है। इसके अंदर अब बीच में आ गया डिवाइड आ गया, तो ये हो जाएगा 1/2 - 1, और आपका नीचे कितना हो जाएगा, अगर आप 45 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 2, और ये हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया 4 × 2 = 8, 8 में आप -1/2 बचेगा ये, तो 8 में अगर आप -1/2 करते हैं डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना हो रहा है 4, 4 और 4 का 16, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया -1।
कितना 5 सेकंड में आ जाता है आंसर। अगर ट्रिग्नोमेट्री बहुत ढंग से पढ़ी हो तो आपके कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस इसके आते हैं टीयर 2 के अंदर, वो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। इसको करिए। देखो मुझे एक चीज बताइए, थीटा की वैल्यू 45 लेने पर कोई दिक्कत है क्या? नीचे वाला जीरो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है तो आप आराम से रख सकते हो, बस इसी बात का ध्यान रखना है, बस और कुछ भी नहीं। 45 लेकर इसके अंदर फटाफट कर लो। चाहे तो आप इसको थोड़ा सॉल्व करके फिर करो। देखो साइन थीटा, देखो उसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, टेन थीटा, ये आएगा टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हो ना। ये 1 प्लस टेन थीटा, इसको आप चेंज करो, साइन कॉस चेंज करो, अगर करना चाहो तो कर लीजिए। 1 माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, और इधर दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा, इसको अगर आप चेंज करोगे सेक थीटा को, चलो मत करो, इसको ऐसे लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब 45 रख दो फटाफट। 45 रखते कितना आएगा स्टूडेंट? 1/√2, ये बनेगा 2। नीचे आएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये 2 बन जाएगा, वापस यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा? √2 प्लस 1। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के इनके अंदर। तो देखो आप एक काम कर सकते हो, इस √2 से √2 कैंसिल कर दो, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, बच गया 1 अपॉन √2 माइनस 1 और √2 प्लस 1, जो कि होता है 1 अपॉन 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। तो ये 2019 के जो मॉर्निंग शिफ्ट था उसका पेपर हुआ। अभी अगला वीडियो जाएगा जो उसके अंदर उसकी नेक्स्ट शिफ्ट का मैं कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री सारे क्वेश्चन, फिर अगले शिफ्ट का कराऊंगा, फिर एक बार पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, इस तरीके से आपको कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, और अपने जो भी फ्रेंड लोग हैं उनके साथ शेयर जरूर करना है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग एसएससी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसे के सारे टॉपिक में कराऊंगा जितने भी आपके सीजीएल के टॉपिक है। जैसे ज्योमेट्री होती है, ज्योमेट्री मेरा बहुत फेवरेट है, ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट है, अलजेब्रा बहुत फेवरेट है। आप डिफरेंस फील करोगे उसको कराने के बाद। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।